नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस मुअज़्ज़ज़ हसीन बावकार खूबसूरत ऐवान में जितने साइमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तंदुरुस्ती सेहत और सलामती दे। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू दोस्तों को और गैर मज़हब के तमाम लोगों को सलाम हो। औज़ु बि कलमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बरू वला फाजिरुम मिन शर्रि मा खलक़ वज़ारा व बारा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यारजू फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़ारा फ़िल अर्ज़ व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि फ़ितानिल लैलि वल नहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिकिन इल्ला तारिकन यतरूकु बख़ैरि या रहमान। मैं अल्लाह ताला के उन मुकम्मल कलमात की पनाह में आता हूँ जिनसे कोई नेक और कोई बद आगे नहीं गुजर सकता। इस चीज़ की शर्त से जिसे उसने पैदा फरमाया और फैलाया और वजूद अता किया, इस चीज़ की शर्त से जो आसमानों से उतरती है, उस चीज़ की शर्त से जो उस पर चढ़ती है, उस चीज़ की शर्त से जिसे उसने ज़मीन में फैलाया, उस चीज़ की शर्त से जो उससे निकलती है, और रात और दिन के फितरों की शर्त से, रात के वक़्त हर आने वाले की शर्त से, सवाए ऐसी रात को आने वाले की जो खैर के साथ आए। ए नहायत रहम करने वाले, मेरे पर अपना एहसान अजीम करते हुए मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब कर दी। मेरा ये इल्म मेरे तमाम दोस्तों तक खैर व आफियत से मुझे पहुँचाने की तौफीक दे। हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ दातों के नाम, इसमें आप सब साथियों की खिदमत में मैं सिक्का, चांदी, तांबा, सोना, शोरा, निशादर, अबरक, फिटकड़ी, मारकसीसा, नीला तूतिया, जंगार, सुहागा, मरदार संग, दार चिकना, रस कपूर, शिंगरफ, संकिया, मेंसल, हरताल, वर्किया, पारा और गंधक के तमाम नाम उसके जो ख्वाहिश हैं वो आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूँ। आज आपकी खिदमत में मैं जस्त और लोहा दोनों के नाम और इनके कुछ ख्वाहिश पेश करते हुए आगे नुस्खाजात की तरफ जाऊंगा। जस्त को जस्त, रूह तूतिया, जिंक, दस्तार, जिनकम, खारसीनी, हदरश, शवीट पटल, कफ सलत्थी, जस्ता, खरपर, शोबा और अतारत का नाम जो है इसको दिया गया है मुख्तलिफ ज़बानों में। इसकी दो इकसाम है, एक मीठा और एक जो संगे बसरी से निकलता है, दूसरा कड़वा जो मादनी होता है। मीठे को संगे बसरी से निकाला जाता है और दूसरा कड़वा जो मादनी होता है आबो हवा के असर से धुंधला जाता है। तांबे में हम वज़न मिला देने से उसको पीतल बना देता है। जस्त को जंगार नहीं लगता, सिर्फ चमक ख़त्म हो जाती है। बरकी रूह पैदा करने के लिए जस्त की तारें बहुत काम आती हैं। जस्त और तांबे की तारों को अगर आपस में मिलाई जाए तो खफीफ सी बिजली की हरारत निकलती है। हुक्मा ने लिखा है कि अगर जस्त में पारा मिलाकर उसका बर्तन बनाया जाए, उसमें पानी को और मुनासिब अदविया पी जाए तो मकवी मैदा ये आपका होगा। उसके बाद बारी आती है लोहे की। लोहे को यर्ग, होत, लारहमी, लोहक, हदीद, आहन, स्टील, तमूज, लू, सालू, जारज, जमूद, मरीख, तीरा, कांत, लो, तक्खा, लोहे चून, लोहे कंड, जगजान, इमानी, तेकन,
बंडिये, फुलाद, रोहन, अनूमन, फेरम, आयरन, लोडन, गजवेल, कांत, आयस, अस्पात के नाम दिए गए। ये मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ कुतब के अंदर कुश्ता साजी और कीमिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी अक़साम अव्वल मामूली जो कच्चा लोहा होता है, दोम, पुख्ता, सोम, अस्पात, चहारम, फुलाद, पंजम, फुलाद शीरी और शशम कजले बैल है। फुलाद को सख्त और नरम करने का तरीका अहले चीन को 2220 कबल अज़ मसीह मालूम हुआ था। उन्होंने सबसे पहले फुलाद को पिघलाकर साफ़ करने का जो तरीका है वो पूरी दुनिया में ना सिर्फ खुद मालूम किया बल्कि दुनिया तक पहुँचाई। जो सोते में दांत कड़कड़ाए उसके गले में फुलाद का बरादा बांधने से आराम होता है। अहले संत कहते हैं कि लोहे का एहतराक खून की बीमारी है, इंसानी चेहरे की सुर्खी इसी से है। और वेदक किताबों में लिखा है अगर जर्द रंग का लोहा मिल जाए तो पारस समझना चाहिए, इससे सोना बनता है। वल्लाहु आलम बिलसवाब। फिटकरी कायम का एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 1 किलो इमली लेकर उसको 5 किलो मुसफ़ा पानी में डालकर अच्छी तरह उसको मले, उसकी गुठली लैदा हो जाए। जब ये अच्छी तरह हल हो जाए, कुछ क़याम देकर पानी को फ़िल्टर करके इस फिटकरी पर किलो किलो डालकर हल्की आग पर उड़ा दें। ये फिटकरी स्याही माइल सुर्खी लिए हुए कायम होगी। आधा किलो तजाब गंधक, 50 ग्राम शोरा, 50 ग्राम शीशा नमक डालकर 10 दिन के लिए छोड़ दें। फिर 100 से 150 ग्राम नीला इसमें डालकर इसको क़याम देकर 12 घंटे इसको नरम आग पर 6 घंटे इस नीला को पकाएं। यह मोमिया सफ़ेदी माइल हासिल होगा। यह चांदी को 24 कैरेट रंग देता है। 1.5 से 2 ग्राम ऊपर वाली कायम इस फिटकरी के तेल से कपूर को खल करके इसके जोहर लें। 5 मरतबा में जोहर हासिल होंगे। किसी भी दांत को लेकर उसकी सफाई करें। ये जो मैंने फिटकरी का और ये मुकम्मल नुस्खा बयान किया। अब भी बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नाअहल हैं, जिनको कीमिया की अलग बे का भी नहीं पता, तो वो कहते हैं जी आपके नुस्खे, मैं तो नुस्खा प्यारे भाइयों नुस्खे की एक एक जुजियात उसके अंदर बयान कर देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अब किसी भी का दांत को जिसकी कालिक दूध नहीं होती, चांदी, तांबा, कोई भी दांत हो, सुहागा 50 ग्राम, 20 ग्राम निशादर और 10 ग्राम कलमी शोरा, इसको लेकर मुसफ़ा साफ पानी में लेकर इसको मिक्स करके रख दें, तकरीबन 1.5 पाव से आधा किलो पानी में। अगले दिन बहुत ही नरम आग रेख जंतर इसको उड़ा दें। इस पाउडर को काली दांत पर चुटकी चुटकी तरह करें, 2-3 कुटालियाँ बदलें। आपकी दांत मुकम्मल मुसफ़ा, मिसले, चमकदार, साफ शफाफ चांदी की तरह साफ सुथरी हो के कालक दूर हो के बाहर आ जाए। बहुत आसानी के साथ, बहुत जल्दी, गोली की तरह तेज़ी से गंधक को कायम करने का एक नुस्खा। गंधक और अंडा पोटाश बराबर वजन पाव पाव ले लें। इनको लहदा पीस कर चम्मच से मिक्स करके किसी खुली हवा वाली जगह पर जाकर मोमबत्ती की आग नीचे देंगे, इसमें आग लग जाएगी। दूर हट जाए, इसमें से धुआं निकलेगा। जब आग लग जाए आग तेज़ कर दें, फुल तेज़ कर दें। जब ये शोला बिल्कुल बुझ जाए, 15 से आधे घंटे के अंदर गंधक कायम है। ये आपकी गंधक दुनिया की किसी आग पे तेल नहीं लगेगा। इसको नीचे उतार के रखें या इसको धो लें। अगर इसको फौरी महफूज कर लें, हवा में रखें तो ये तेल नहीं बनेगी। अगर इसको खुला छोड़ेंगे गंधक बिल्कुल तेल हो जाएगी। अगर किसी तरीके से भी सुरख रंग का निशादर जो अब नापैद पहले आता था भैया, कायम कर लिया जाए। उसको निशादर को कायम कर लिया जाए, सुम्मल फार कायम किया जाए। सुरख रंग का निशादर, सुम्मल फार कायम और ये आपका गंधक कायम, इनको मिक्स करके तांबे पर 1 ग्राम तरह करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम वहीं पे सुरख मुकम्मल हो जाएगी।
अक्सर साथी परेशान रहते हैं, गंधक के तेज़ाब को ठंडा करना है, गंधक के तेज़ाब को ठंडा करना है। अब आप कर लें गंधक के तेज़ाब को ठंडा। गंधक का तेज़ाब 1 लीटर में 300 ग्राम मगज़ जमाल गोटा कूट कर डाल दें। 3 दिन के लिए इसको रख छोड़ें। 3 दिन के बाद माचिस की तीली लगाकर चेक करें, अगर ठंडा होगा तो नहीं जलेगी। इसको फिल्टर करें, इसमें 1 पाव गंधक डालकर हल्की आग पर पकाएं। इस गंधक को 24 घंटे पकाएं, पारा पकाएं। सब काम मुकम्मल होते हैं जनाब मोहतरम। काम करने वाला बंदा हो, बातें करने वाला ना हो। अब एक शख्स मेरे इनबॉक्स में आए, मैंने उनको कहा भाई इनबॉक्स में मेरी फ़ीस है। अपनी तारीफ़ें करते जा रहे हैं, चीज़ों की तस्वीरें डालते जा रहे हैं। अरे भाई मैं तो, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो पहला ही इल्म इतना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमतों से मेरे बाउजदाद से इतना नवाजा है कि 7 नस्लें जो हैं वो भी मेरी अगर इसको शेयर करती रहे तो नहीं ख़त्म होता। तो चीज़ें दिखाते जा रहे हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह तुम्हें कामयाबी और कामरानी दे। अपनी चीज़ें बनाओ और अल्लाह की रज़ा के लिए इस इल्म को जो चीज़ें बनती हैं मखलूक के खुदा में बांटो। पारे की बैठक बताता हूँ। आधा ग्राम अंडा पोटाश नीचे डालकर 1 तोला पारा, उस पर 1 रत्ती संगे बसरी और 1 रत्ती संगे यशब, उसके ऊपर आधा ग्राम अंडा पोटाश डालकर 1 तोला नीम का नुगरा बनाकर काली कुटाली में या किसी कुटाली में रखकर ऊपर से 2 किलो की आग दें। इंशाल्लाह पारा मुकम्मल मेटल की शक्ल में आपको मिलेगा। संगे बसरी का असल होना इसके लिए शर्त है। अदरक जारन करने के बारे में अक्सर साथी पूछते हैं। 50 ग्राम अदरक जारन पारा लेकर नीला तूतिया के बराबर वजन लेकर लीमू को इससे एकजान करें। आधा किलो कसूंदी बूटी, जिसको तलवार बूटी भी कहते हैं, उसके नुगदे में रखकर 7 से 8 कप्पर मिट्टी करके पहले 5 किलो की, फिर 7 किलो की, फिर 9 किलो की, फिर 11 किलो की और फिर 15 किलो की आग दे दें। हड्डियाँ नहीं खोलनी। 40 किलो कलमी शोरे को 1 रत्ती दे दें, उसका पानी खुश्क कर देते हैं। पारा अदरक जारन होना चाहिए। यह है इल्म कीमिया। मैं आप सबके साथ मुखलिस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी एक दूसरे के साथ भी मुखलिस होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हमियो नासर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ आपको बराबर पहुंचती रहें। 10 ग्राम गंधक मुसफ़ा अच्छी वाली नीम कायम, 10 ग्राम सुम्बल फाड़ मीठा सोडा ही में कायम भले हो, 10 ग्राम पारा कायम जो है मुकम्मल हो। तीनों चीज़ों को खल करके मुकम्मल 4 से 6 बूंद शहद की डालकर गोलियां बनाकर अंडे के अंदर बंद कर छिलके अंडे को पहले नमक से साफ़ कर उसका परत निकाल लिया हो और इसको अच्छी तरह गिलेकमत करके मजबूत गूगल की 3 किलो बूबल ले लें। उसका अच्छी तरह शोला निकाल के उस बूबल के अंदर दबाकर इसको आग दें। जब ठंडा हो हिलाकर देखें, अगर इसके अंदर ये चीज़ें खड़क रही हैं, दोबारा 3 किलो की आग दे दें। यह आपका रत्ती तोला तांबे चांदी के अक्सीर है और उसको बाजार पहुँचाता है, संदूरी रंग का बनकर निकलता है। आधा किलो गंधक ले लें, आधा किलो कलमी शोरा को अच्छी तरह खल करके या लहाफ बिस्तर करके मजबूत गिलेकमत करके 4 किलो की आग दे दें। पहले आधा किलो की आग दें, इसकी गैस बैठ जाए, फिर 3 पाव की 1 किलो की और उसके बाद कट्ठी 4 किलो की दे दें, कोई धमाका नहीं होगा। इसको निकाल कर सबको पानी में डाल दें, दोनों हलपदीर हो जाते हैं। टाटरी मारकर गंधक को बिठा लें। ये आपकी कायम गंधक है, जहाँ मर्जी इससे काम लें। कफूर से इसको आगे जारी कर लें। बहुत सारे नुस्खों में मैंने बताया, कफूर गंधक का छोड़ है। अदरक जारन पारे का जो नुस्खा मैंने पीछे बताया है, दोबारा मैं बोलता हूँ। उसमें अदरक जारन किस तरह करनी है। 50 ग्राम पचारा, 50 ग्राम पारा ले लें आप, 50 ग्राम गंधक की कजली अच्छी तरह बनाकर 7-8 घंटे इस पारे को बार बार गर्म पानी से धोकर इस पारे की कालिक निकाल दें। 50 ग्राम ये पारा, 50 ग्राम अदरक का पाउडर, 50 ग्राम दरियाई सिप्पी ये जो होती है इसका पाउडर अच्छी तरह करके
लींबू के रस से तीनों को बहुत बेहतरीन खल करके 3 दिन के तक 3 किलो पानी डालकर इसको नरम आग पर पकाएं। जब ये 3 किलो पानी उड़ जाए तो दोबारा 3 किलो डाल दें। ये 3 अमल कर लें। ये आपका पारा अबरक जारन पारा होगा। ये पारा लेकर 50 ग्राम अबरक जारन पारा नीला तोतिया के बराबर वजन लेकर लींबू के रस से 1 जन करके आधा किलो कसूदी बूटी के नुकदे में रख के 7 से 8 कप्पर मिट्टी करके पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 और फिर 15 किलो की आग दें। ये वो पारा है जो ऊपर मैंने नुस्खा बयान किया। 40 किलो कली को 1 रत्ती दे दें, उसका पानी खुश्क करता है। कलई 40 किलो कलई की बात की है, पहले मैं गलती से कलमी शोरा बोल गया। कलई का पानी खुश्क करता है। लोग कहते हैं जी आप आधा नुस्खा उधर आधा उधर। मैं पूछता हूँ कौन भाई है जो ऐसी बात करते हैं। और मेरे भाइयों, मैं तो आपका जूतियों की खाक का खादम हूँ। ये इल्म मेरे तक पहुँचा, अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया आप तक पहुँचाने के लिए। मैंने तो कभी अपने आप को सुपीरियर जाहिर नहीं किया कहीं। मैं आज वो नगीने पेश कर रहा हूँ, साहिब इल्म, साहिब अमल, इल्मल कीमियों को समझने वाले फसली बटेरे नहीं। मेरी इन चीज़ों की कीमत उनकी मोहब्बत है। खरबों रुपए में भी ये नहीं कोई देगा, ना ही इसको मैं कभी खरबों में बेचता। अल्लाह की रज़ा के लिए सुनिए नुस्खा। संगे जराहत 1 पाव का पाउडर बनाकर 2 तोला नीला इसके दरमियान रखकर 3 किलो की बंद आग दे दें। नीला बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, इसी में शामिल कर दें। इस अमल को 5 मरतबा करें, नीला इसमें शामिल करते रहे। फिर 1 तोला नीला इसमें पकाकर 1 ग्राम 10 ग्राम पर मारे। ये दाब आपकी तैयार है, ज़िंदगी भर कभी ख़राब नहीं होगी। किस पर मारें? अब अपने इल्मी कीमियों से, तजर्बात से सोचें मेरे प्यारे भाइयों, सोचें। मेरे पास हर वक्त एक्सपेरिमेंट होते हैं, हर वक्त। मैं उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर बैठकर लोगों से काम करवाते हैं, खुद बैठे रहते हैं। मेरे यहाँ हर वक्त काम होते हैं। ये देखिए, ये चल रहा है मेरे पास। ये गोलियां तैयार है, मुकम्मल गोल्ड की गोलियां। ये आपके सामने तैयार है, ये देखें, मुकम्मल तैयार है। ये एक गोली तैयार नहीं है, मुकम्मल। आगे चलिए, ये देखें भट्टी चल रही है मेरे पास। एक मिनट में अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये काम हो रहा है। ये देखें, ये भट्टी पे ये सारे काम मेरे पास हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपकी खिदमत में बैठकर ही सिर्फ ये चीज़ें पेश करता रहता हूँ। मेरे पास 100% काम होते हैं, सारे अपने प्रैक्टिकल करने के बाद आप तक डाले जाते हैं। तो बहुत सारी तफसीलात अभी मैं शेयर करता जाऊँगा। मकबूल बाज़ार कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं उस्तादा की, वो भी आपकी खिदमत में पेश करनी है। अब ज़रा अहवाल उन साथियों का कर लिया जाए जिनकी कीमत आज हम खा रहे हैं। खालिद बिन यजीद, भट्टी की आवाज़ आ रही होगी आपको बीच में। खालिद बिन यजीद इल्म कीमिया के और तिब में काबिल कदर काम किया है। इस्लाम में वो पहला शख्स है जिसने हिकमत की तरफ तवज्जो दी और गैर ज़बानों से तिब और कीमिया की किताबें अरबी में तर्जमा कराईं। उसने ख़ुद भी कीमिया के मतलब कई किताबें तालीफ़ की, जिनमें से किताब अल सोफ़त अल कबीर, किताब अल वहीता, किताब अल फरदोस, अल रजाद, या मक, अल ज़मर, अल मीख, ये इनकी 4 तसनीफ़ हैं। खालिद की पैदाइश सन 653 में हुई। सन 84 में अहद मरवान ने, इसकी माँ ने इसे मौत की घाट उतार दी। इसी की अपनी माँ ने इसको मौत की घाट उतारा। माविया बिन यजीद के बाद हुकूमत पर खालिद यजीद का हक था, लेकिन हुकूमत की पेचीदगी और सियासी जोड़ तोड़ने से तस्तो ताज से महरूम कर दिया। इस महरूमी के बाद वो इल्म की तरफ मशगूल हुआ। उसने सिकंदरिया से
मरा नूस राहब को बुलाकर उससे इल्म कीमिया हासिल किया। अबू अल कायम अल इराकी जो 8वीं सदी हिजरी का मशहूर कीमियागर था, अपनी किताब अल मकतब फिल ज़राता अल ज़हब में खालिद के शान नकल किए हैं। ला उनसना अन मतलबी वला अबाली यमा अका बदमन अल शज़ेब वलदम लाल दहरी बसदफ़ी फासद अफजूल असनी अरहम वलालम। तर्जमा इसका मैं आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ कि मैं अपने मतलब से नाबाज रहूँगा, वरना इन रंजों की परवाह करूँगा जो मैं सफ़र की मशक्क़तों और नाकामियों में उठाऊँगा। शायद मेरा ज़माना मेरी मसादत करे, पस मैं कामयाब हूँ, दूर हूँ मुझसे रज और गम, दूर हो दूर हो दूर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।